कि जिंदगी लगातार मिलती रहे, इससे हमको कोई परेशानी नहीं होती, पर खादी में क्रीज नहीं टिकती, इससे हमको परेशानी हो जाती है। ये गांधी और आज के काल का जो विरोधाभास है, इसमें गलती किसकी है? गांधी दर्शन की है या हमारी आदत की है? गांधी दर्शन की है या हमारे लाचारी की है? गांधी दर्शन की है या हमारी छोटी दृष्टि की है? मुझे समझ में नहीं आता कि आज के हमारे मनुष्य स्वभाव को हो क्या गया है। हम जीवन को किस भांति ले रहे हैं, जीवन को समग्रता से जीने की कोशिश ही नहीं कर रहे। आपको इतना विराट क्षितिज इस धरती के ऊपर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर मिला है और अपनी जिंदगी को एक खूंटे से बांध के उसी में बिता देना चाहते हैं। तो ये जो विरोधाभास हमारे सामने आकर खड़ा हुआ, इसको कौन सुलझाएगा? गांधी दर्शन को यदि हम न अपनाना चाहें, गांधी दर्शन को हम फिजूल की चीज माने, तो ये हमारा हक है, हम उसको मान सकते हैं। गांधी जी भी होते, उन्होंने अपने जीवन काल में भी आग्रह नहीं किया कि आप हमारी सारी चीजों को मानिए ही सही। पर आज के प्रश्न जो सुलग सुलग के हमारे सामने आकर खड़े हो गए हैं, हमारे अस्तित्व को, हमारे जीवन के अस्तित्व को, हमारी पारिवारिकता को, हमारी धरती माता के अस्तित्व के सामने चुनौती खड़े कर रहे हैं। यदि अब भी हम उन प्रश्नों को हल करना चाहें, तो उन सारे प्रश्नों के हल हमको गांधी दर्शन में मिलेंगे। अब बताइए, इसमें क्या परेशानी है आज के मानव समाज को कि जैसे वो अपनी बात तेजी के साथ कहना चाहता है, तो वो धीरे से बोलने वाला, कमजोर आवाज वाले की बात को हम सुनना क्यों नहीं चाहते? गांधी जी ने जो 3 बंदर का प्रतीक हमारे सामने रखा था, उसका अर्थ ये था कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। पर हमने वर्तमान काल में उसको बिल्कुल ही उल्टा करके रख दिया। कुछ आंख होने के बाद भी कुछ भी मत देखो, कुछ भी मत सुनो और कुछ भी मत बोलो। इसी से वर्तमान काल की सारी समस्याओं का जन्म हुआ है। आज आप देखिए, आपके घर के सामने चाहे कूड़ा पड़ा हो, आपके सड़क के किसी राहगीर को एक्सीडेंट होके घायल पड़ा हो, कोई बूढ़ा आदमी 3 दिन से आपके अड़ोस पड़ोस में लाचार और विपन्न अवस्था में पड़ा हो, कई बच्चे यहां से वहां तक कचरा बिन बिन के कचरा पेटी के अंदर से अपनी आजीविका को ढूंढ रहे हों, पर हमारी आंखें ऐसी हो गई है, उनकी दृष्टि ऐसी खो गई है कि हमको वो चीजें दिखाई नहीं देती। न जाने कितने लोग अपने अन्याय के बारे में, अपने दुख के बारे में हमारे इस तंत्र को लगातार खटखटा रहे, पर हमारे कानों में आवाज नहीं आती। तो ये तो गांधी का तरीका नहीं है, ये तो गांधी का रास्ता नहीं है, ये तो चीजों को और प्रेसिपिटेट करेगा। आज भारत में जितने समूहों को हम हिंसक समूह कह के चिन्हित कर रहे हैं, जितने लोगों को हम षड्यंत्रकारी कह के चिन्हित कर रहे हैं, आखिर उन लोगों की समस्याएं क्या है? जब देश आजाद हुआ था तब भी बहुत मारकाट हुई थी, और गांधी लाल किले पे या शपथ ग्रहण समारोह में नहीं थे, वो बंगाल में ही थे, जहां सबसे ज्यादा हिंसा हो रही थी, जहां सबसे ज्यादा जरूरत है। वहां यदि हमारा राजनेतृत्व नहीं जाएगा, हमारा आगेवान नहीं जाएगा, हमारा समाज उन चीजों को चिन्हित नहीं करेगा और फिर कहेगा कि इस काल की चुनौतियां बढ़ रही है और इन चुनौतियों का हल किसी विचार के पास में नहीं है, तो ये कमजोरी हमारी है। गांधी जी ने कहा था कि मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूं, जब भी तुम दुविधा में हो या जब अपना स्वार्थ तुम पर हावी हो जाए, तो इसका प्रयोग करो। उस सबसे गरीब और दुर्बल व्यक्ति का चेहरा याद करो जिसे तुमने कभी देखा हो, और अपने आप से पूछो, जो कदम मैं उठाने जा रहा हूं, वह क्या उस गरीब के कोई काम आएगा? क्या उसे इस कदम से कोई लाभ होगा? क्या इससे उसे हम अपने जीवन और अपनी नीति पर कोई काबू फिर मिलेगा? दूसरे शब्दों में, क्या यह कदम लाखों भूखों और आध्यात्मिक दरिद्रों को स्वराज देगा? तब तुम पाओगे कि तुम्हारी सारी शंकाएं और स्वार्थ पिघलकर खत्म हो गए। हम में आत्मविश्वास नहीं बचा, इसलिए हम समस्याओं के समाधान से मुंह चुरा रहे हैं। गांधी हर समस्या के साथ
आत्मविश्वास से जूझने में भरोसा रखते थे। आज हमारा आत्मविश्वास कहीं खो गया है, इसलिए हमारा भरोसा भी खो गया है। और इसी का नतीजा है कि हमारा आम आदमी, हमारा आम हिंदुस्तानी जो इस देश से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, जो इस देश के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान करना चाहता है, वो लाचारी के अंदर व्यस्त हो गया है। यही वर्तमान की सबसे बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती का सामना गांधी ने जो ताबीज दिया, उस ताबीज का इस्तेमाल करके ही हमारा वर्तमान काल कर सकता है। गांधी का शरीर हमारे पास से 60 साल पहले चला गया, पर गांधी के विचार जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक सनातन रूप से, शाश्वत रूप से मनुष्यता का, मनुष्य समाज का मार्गदर्शन करते रहेंगे। इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। यही वो दर्शन है